हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। क्या है, नथिंग इज पर्टिकुलर, कुछ भी चीज हार्ड नहीं है। अगर आप उसको छोटे छोटे कुछ भी चीज अगर आपको हार्ड लगती है तो आपको स्मॉल 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 स्टेप्स में आपको चीजें करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो चीजें जो कठिन होती है या जो लॉन्ग वर्क होते हैं वो आपको एक साथ नहीं करने पड़ते। दूसरी चीज, आपको उतना कठिन नहीं लगता। आप उनको स्मॉल टास्क में बांट दिया करो, उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को या फिर जो भी आपका डेली लाइफ का टास्क है जो भी उसको उस हिसाब से किया कीजिए। ठीक है। तो कोई फॉर एग्जांपल लंबा आंसर है तो उसको आधा आधा करके लर्न करें, एक साथ लर्न नहीं हो रहा है तो आधा आधा करके उसको लर्न करें, आप पक्का उसमें सक्सेस होंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि कल के क्वेश्चन हमने किए, आज कुछ नए क्वेश्चन हमारे पास हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो इसमें आपने देखा ये जो क्वेश्चन था, ये कल हमने ट्राई किया था टाइल्स वाला क्वेश्चन, और अच्छा ये क्वेश्चन था, है ना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी में अब एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि है ये। तो क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या बोला गया है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ठीक है। मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। नदी के किनारे इसका किनारा सड़क के किनारे के समांतर है। जो नदी के किनारे जो जो किनारे इसका किनारा है, यानी कि जो नदी की तरफ वाला जो इसकी जो साइड है वो सड़क के किनारे के समांतर है। यानी कि आप जो रोड की तरफ ट्रेपेजियम की फील्ड आप देख रहे हो, ठीक है, क्या है बोल रहे हैं, जो रोड की तरफ, यानी कि ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। फिर ये बोल रहा है यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नदी के किनारे की लंबाई, यानी कि आपको जो नीचे वाली जो लाइन है उसका, जो नदी के किनारे जो खेत की जो लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे तो जरा फटाफट मुझे करके बताएं। इजी ये क्वेश्चन है, बहुत इजी। फिगर क्वेश्चन को कॉपी करो और फिर उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप फील्ड, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। नदी के किनारे इसका किनारा, जो नदी के किनारे इसका किनारा है, यानी कि नदी के किनारे कौन सा किनारा है इस खेत का, ये वाला किनारा है ना, ये वाला। ठीक है। ये इसका नदी के खेत वाला किनारा है। जो इसका नदी के किनारे वाला जो किनारा है वो क्या है, वो सड़क के किनारे के समांतर। सड़क के किनारे कौन सा किनारा हो गया इसका, सड़क के साइड, ये वाली साइड लगी है, तो एक दूसरे के समांतर हमने यहाँ पे दिखा भी दिया। ठीक है। अब इसमें आ, बोला गया है यदि इस मैदान का क्षेत्र समांतर और 2 गुना है, और वो 2 गुना भी है। ठीक है। यदि इस क्षेत्र मैदान का जो क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, आपको दिए हुए देखिए इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट आपको यहाँ दे रखी है। तो नदी के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको नदी के किनारे की जो लंबाई है आपको वो ज्ञात करनी है। तो बड़ा ही इजी पीजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज किया गया है बट क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इजी है, आपको है यहाँ। ठीक है। आइए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है। ये जो इस मैदान का क्षेत्र है, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये 10,500 मीटर स्क्वायर है। एंड इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि जो हाइट या डिस्टेंस आपको दे रखी है 100 मीटर दे रखी है यहाँ पे उनके बीच की दूरी। अब यहाँ देखो
कि अब इस साइड को हम क्या लेंगे भाई, ये इसकी दो गुनी है ना, नीचे वाली दो गुनी है। तो अगर मैं लिखूं लेट साइड ऑफ फील्ड, ट्रेपेजियम फील्ड है ये, अलोंग द रोड, जो रोड के साथ है वो साइड मैंने ले ली x मीटर, ठीक है, x ले लो आप। तो जब ये x है तो फिर वैसे हो जाएगा लेट साइड ऑफ फील्ड अलोंग द रिवर, वो कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, इसकी दो गुनी। सर 2x क्यों भी, मैं नहीं कह रहा हूँ 2x, इन्होंने कहा है कि यदि किनारे के समांतर और दो गुना है, यानी कि जो इसका किनारा नदी के किनारे वाला किनारा सड़क के किनारे के समांतर और दो गुना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है द साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस, मतलब दो गुना है उसके। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो बस आपको ये जो 2x है आपको ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या है। तो बस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ फील्ड ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, समलम, क्योंकि ट्रेपेजियम शेप्ड है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसकी क्या है x प्लस 2x, और हाइट कितनी है इसकी 100 मीटर। आपको देखिए इनके दोनों की बीच की दूरी है ना, तो इनकी बीच की दूरी है, तो ये दूरी पूरी कितनी है, हाइट जो है 100 मीटर ये आपको दे रखा है। तो यहाँ और इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया मेरे को 10,500 मीटर स्क्वायर यहाँ दे रखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो अब यहाँ इसको करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये तीनों आप देख सकते हो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 2 से इसको मैं 50 टाइम काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x, और इसके साथ कितना है 50। अब 50 पीछे है, इस 50 को मैं आगे भी यहाँ लिख सकता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई में आगे पीछे करें, मल्टीप्लाई और एडिशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। ये 50 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर इसके साथ, तो काफी लंबा यहाँ प्रतीत होता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस 50 को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई में इधर आके यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो 10,500 को आप 50 से इधर डिवाइड कर दोगे, इधर बचेगा आपका x प्लस 2x। तो जो चीज अगर कट रही है उसको काट दें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से पूरा कटेगा, 5 टू द 10, 5 वन जा 5 और ये 0, तो 210 बचा। तो ये बचा मेरे पास 210 बराबर x प्लस 2x, तो जो कि हो जाएगा 210 बराबर 3x। तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला रखेंगे, 210 बटे 3, तो ये आ जाएगा 70, है ना। तो अब इसको हम यहाँ कट करेंगे, 3 से 2 इसको हमने कट किया, तो यहाँ आ जाएगा 70। तो x बराबर क्या आ गया मेरा 70 आ गया। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 70। तो अभी भी मेरा आंसर पूरा नहीं आया है, अभी भी मेरा आंसर पूरा नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसका आंसर करेंगे, तो देयरफॉर इसको मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, हरे पेन से, यहाँ पे फाइनल आंसर देयरफॉर x बराबर है 70, मुझे चाहिए 2x की वैल्यू, तो 2 इंटू 70, तो ये आ जाएगा 140। तो रिवर द साइड फील्ड अलोंग द, जो रिवर की साइड जो फील्ड है उसका जो कितनी लंबी है 140 मीटर लंबी है। तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर इज 1 लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर इज 140 मीटर। तो 140 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, है ना। रिवर इतना हो जाएगा 140 मीटर, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं इसको वापस दोबारा से।
तो आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, क्वेश्चन है द टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। ठीक है, एक ऊंचे मंच की ऊपरी सतह एक नियमित अष्टकोण है, अष्टकोण के आकार में है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अष्टकोणीय सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, फिगर बनाइए, ट्राई कीजिए कि आप इसमें कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आंसर। कॉपी कीजिए एक बार अपने आप इसको, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए, चलिए, आया किसी का आंसर इस क्वेश्चन का? देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, आपको यहाँ बताया गया है कि एक ऊंचे मंच की ऊपरी सतह एक नियमित अष्टकोण है। अष्टकोण मतलब आपका होता है ऑक्टागन। ठीक है, हमने ऑक्टागन मतलब क्या होता है पढ़ा था इस चैप्टर में। ऑक्टागन वो क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसमें 8 साइड्स होती है। ठीक है, ऑक्टागन एक ऐसा पेंटागन है जिसमें 8 साइड्स होती हैं। तो आप देखेंगे इसमें 8 साइड्स हैं, और साथ ही साथ आपको बोला एक नियमित मतलब यहाँ पे है रेगुलर। ठीक है, नियमित मतलब यहाँ पे है रेगुलर। तो जो रेगुलर है, रेगुलर मतलब नियमित, जो रेगुलर पॉलीगन या रेगुलर ऑक्टागन होता है, रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में आपका क्या होता है, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो सारी साइड्स इक्वल होती है मतलब, तो अगर ये आपको 5 दे रखी है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है कि सारा ही यहाँ पे क्या है, 5 है। आप बोल सकते हैं सर ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि रेगुलर है। ठीक है, फिर आप देखें कि इसका आपको एरिया निकालना है। अब ये ऑक्टागन में हमको दिख रहा है कि यार ये ऑक्टागन जो है, ऊपर तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ये बना हुआ है एक ट्रेपेजियम। आप देखेंगे ऊपर बना हुआ है एक ट्रेपेजियम। ऊपर तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, इसको हमें 3 शेप्स में यहाँ पे बांटना पड़ेगा। वो 3 शेप्स क्या है, इसको एक ये बांट दिया, और इसको अगर मैं ये मिला दूं यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर मैं ये यहाँ ऐसे मिला दूं, एक ये हो गया। ठीक है, ये अलग शेप हो गया, देखो ये आपका बीच में ये आयत बन गया, यानी रेक्टेंगल बन गया, और ये नीचे वाला फिर आपका ट्रेपेजियम बन गया। तो आपको इस ऑक्टेगोनल सरफेस का एरिया निकालना है। तो देख सकते हैं 2 ट्रेपेजियम बन गए, और 2 इसमें आपकी क्या बन गए, एक इसमें रेक्टेंगल बन गया। तो जब एक आपका 4 सेंटीमीटर का है, 4 मीटर की हाइट है, तो इसकी भी जो हाइट है वो कितनी होगी, 4 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि बराबर है, रेगुलर ऑक्टागन। तो यहां से क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो चुका है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, तो एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि मंच का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म हम निकाल रहे हैं, या फिर अष्टकोणीय सतह, एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस। उससे बड़े आप ये बोल दो ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस। अष्टकोणीय सतह का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा आपका,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस बीच में है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सबसे ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये, फिर ये रेक्टेंगल, फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इन तीनों को एरिया हम निकालेंगे और तीनों को हम जोड़ देंगे और यह हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल फिर आयत का क्षेत्रफल और अगेन समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ मेरे पास दो समलंब के क्षेत्रफल हो गए, है ना। दो समलंब के क्षेत्रफल हो गए। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, इट विल बिकम इक्वल टू दो कौन से हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे दो दो बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल दो और दो से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दो, इसको मैं थोड़ा यहाँ आगे से कर रहा हूँ, तो दो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको साफ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ लिख सकते हैं लेंथ मेरी लंबाई होती है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई आप देखो 11 मीटर आपकी जो है लंबाई हो गई, और जो ब्रेथ है वो आपकी 5 मीटर हो गई। ठीक है, और जो हाइट यहाँ पे दे रखी है वो 4 मीटर हो गई। ये हमारे को यहाँ दे रखा है। तो अब यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन ज्यादा इजी हो चुका है। तो यहाँ पे 2 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो आप देख सकते हैं एक पैरेलल साइड 5 है और एक हमारी 11 है, तो 5 प्लस 11 और हाइट कितनी है 4, ये हमारा ये हो गया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 11 इंटू 5। तो आप देखेंगे कि यहाँ से वैल्यू कट रही है, उसको काट दो, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 जब भी कटा तो अंदर बचा 2, 11 प्लस 5 16। ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4 होना था ना, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 दूनी 32 प्लस 55, इसको ऐड करेंगे 2 गुणा 32 प्लस 55, ये हो जाएगा आपका 64। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। लेंथ हमारी 11 है, ब्रेथ हमारी 5 है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, देखो कुछ अगर इसमें कुछ बच्चों लगता है आपको, सब सही है। ठीक है, तो 64 प्लस 55 तो जाएगा 4 और 5 9 और 6 और 5 11, 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने निकाल दिया। शेप आप फिगर की देखोगे तो लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको, बट ये फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कॉपी कर ले। चलिए, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। देर चित्र में एक पंचकोणीय आकार का एक पार्क दिखाया गया है। देर इज अ पेंटागनल शेप, यहाँ पे एक पेंटागनल शेप का आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है। पेंटागनल शेप फाइंडिंग इट्स, अब एक पेंटागनल शेप का फिगर आपको यहाँ दिया गया कि एक पार्क है और उसके हिसाब से आपको फिगर यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखेंगे, ठीक है,
तो ये बोल रहा है कि अब ये पार्क था हमारे पास, इस पार्क को ना, इस पार्क का एरिया ज्योति ने इस तरीके से कैलकुलेट किया और कविता ने इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो पूछ रहा है कि दोनों तरीके अलग ज्ञात किया तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है जी, तो एरिया बाय ज्योति, ठीक है, तो ज्योति ने क्या किया, ज्योति ने इसको जो है बीच से काट दिया बिल्कुल बराबर भाग में, ठीक है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे देखो इस सारी साइड्स, इसमें ध्यान देना नीचे वाली ये 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 यहाँ दी गई है, और ये दोनों साइड्स आपके यहाँ इक्वल दी गई हैं जो भी, ठीक है। और ये पूरी ऊपर से लेके नीचे की हाइट यहाँ पे 30 बता रखी है। तो ज्योति ने इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया और 90 डिग्री काटा, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से काट दिया। इस देख रहे हैं आप ये। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे जब दो इक्वल साइड हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने ये एक ट्रपेजियम शेप्ड की हमारी फिगर बन रही है। क्या बन रही है? समलंब बन रहा है, है ना, एक समलंब शेप्ड हमारा बन रहा है। तो जो ज्योति ने जो निकाला यहाँ पे, ठीक है, जो ज्योति का यहाँ पे हम बोलेंगे, तो एरिया बाय ज्योति में पहले निकालते हैं। एरिया बाय ज्योति किस तरह से निकाला? 2, इसने ट्रपेजियम में बांट दिया सर, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है, तो ट्वाइस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पैरेलल साइड्स आप देखो, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, अब इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये हो गई जो कि ये 15 है और दूसरी साइड ये 30 दे रखी है उन्होंने, तो 15 प्लस 30 गुणा हाइट। अब हाइट आप यहाँ पे देखोगे, हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे ये है, ये हाइट है ना, हाइट भाई ट्रपेजियम की हाइट तो ये होगी, क्योंकि ये तो पैरेलल साइड्स, ये हो गई आपकी दो पैरेलल साइड्स, इस तरह से है ना ट्रपेजियम, ये तो ये तो दो पैरेलल साइड्स हो गई, ये दो टेढ़ी मेढ़ी साइड्स हो गई जो इक्वल है ये, और बची हाइट, हाइट ये होता है, तो यहाँ पे हाइट 90 डिग्री वाली होती है हाइट, तो ये हाइट है। तो ये पूरा तो कितना है? 15 है, क्योंकि जब नीचे वाला 15 है तो इतना ये भी 15 होगा, तो ये 15 का क्या होगा? आधा। तो हाइट क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, इसकी जो हाइट लेंगे यहाँ लेंगे 15/2। तो यहाँ से सॉल्व करा, तो अब यहाँ से आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इसको आप करोगे 1/2 इंटू 15 और 30 45 गुणा 15/2, तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 45 इंटू 15/2। तो जो जो वैल्यूज कट रही हो काट देंगे, 2 से 2 कट गया, और कुछ कट रहा है, कुछ यहाँ नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 5 जा, ये आ गया 15 5 जा सर 75, 75 का 7, 15 4 जा 60, 60 और 7 675/2। तो यहाँ से मैं 2 से 675 को डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, फिर 7 उतरेगा, तो ये 0 हो गया, 7 उतरेगा बच्चों, 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 337.5। तो इसका जो एरिया आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो 337.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ ये तो भाई ज्योति का आ गया। अब यहाँ पे देखो कविता ने क्या किया, कविता ने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, बात खत्म, ये दो साइड्स इसकी इक्वल है, ठीक है। तो जो कविता का आप होमवर्क में निकाल के लाओगे, कविता क्या क्या है, एरिया बाय कविता, थोड़ा सा दिमाग लगाना, निकाल लोगे। कैसे बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ, अब इसमें देखो आप चारों साइड्स इक्वल है, ये भी ये भी ये भी, क्योंकि चारों 15 है, तो ये क्या बना, एक वर्ग बना, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आप करोगे और ये आप होमवर्क करके मुझे बताओगे कि ये कितना आया। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है कल के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।